ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसे लग रहा है कि वो अपने लाइफ के अभी जिस भी फेज़ में है ना, वो उसी फेज़ में रहेगा, वो उससे कभी बाहर नहीं आ सकता। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव ही होता रहेगा टिल देयर लास्ट ब्रेथ। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है थेरेपी ही एक सही रास्ता है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का, अपने लाइफ के सभी कलेशों को सही करने का, काउंसलिंग करवा के अपनी लाइफ ठीक कर लेने का। मैं भी ना अपनी लाइफ में 5 साल पहले जो मैं थी ना, मैं बहुत ही ज़्यादा हाईली डिप्रेसिंग स्टेट में थी और मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ में ना कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊँगी। मेरी लाइफ एक कंप्लीट फेलियर है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। जैसे कि आप अगर जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा। कई लोग आप में से अनएम्प्लॉयड होंगे, कई लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होंगे या काफ़ी लोगों के पास अगर रिसोर्सेज़ भी होंगे तो कहीं न कहीं मेंटली वो डेड हो चुके होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। क्या होता है ना, हम ना लोगों की आस-पास की सोसाइटी की जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है ना, जो हमें एक ही कंडीशनिंग पे बचपन से चला रही होती है, बेटा 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, कॉलेज क्लियर कर लो, जॉब लग जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। एन नंबर ऑफ नैरेटिव्स हमको ना बचपन से ही परोसे गए हैं सोसाइटी द्वारा, जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, जो भी हमारे अपने बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे-वैसे हमको समझ में आता है कि नहीं, जो हमको बचपन से बताया गया था, वो तो बिल्कुल झूठ था। जब हम बड़े होते हैं, तब हमें रियलिटी समझ में आती है कि दुनिया की क्या रियलिटी है, हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी उस बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टेट में थी और हम सबके बचपन में कोई ना कोई तो ट्रॉमा रहता ही है, राइट? मैं ट्रॉमा पे नहीं जाऊँगी, मैं उसकी डेप्थ में बात नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपने माइंड को बहुत करीब से क्लोज़ली इन 5 सालों में मेडिटेशन करते-करते हर दिन एनालाइज़ किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझते हो ना, तब तक आप दूसरे पर्सन को नहीं समझ सकते। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं कितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हो साइकोलॉजी पे या कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उन्होंने कितनी भी बुक्स पढ़ ली हो ना साइकोलॉजी पे, वो कभी भी माइंड की वर्किंग को नहीं समझ सकते जब तक उन्होंने अपने माइंड पे स्टडी नहीं किया है, जब तक उन्होंने खुद के माइंड को नहीं ऑब्ज़र्व किया है। गौतम बुद्ध भी ऐसे ही थोड़ी ना, उनको ग्रेट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। उन्होंने अपने माइंड पे वर्क किया था, राइट? तो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो थेरेपी को गलत तरह से कर देते हैं। उन्हें बस बुकिश नॉलेज होती है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है थेरेपी की, और ऐसे मेरे लाइफ़ में कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, तो उसके साथ क्या हुआ था, उसकी थेरेपी की थी और जैसे ही उसकी थेरेपी की थी ना, तो उसके पास्ट ट्रॉमास जितने भी थे, वो सब वापस आने लग गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। और काफ़ी सारे थेरेपिस्ट को तो ये भी नहीं पता होता है कि थेरेपी में अगर वो आपको लेकर जा रहे हैं, आपके पास्ट में लेकर जा रहे हैं, तो उनको वापस कैसे लाना है, क्लाइंट को वापस कैसे लाना है उन सारे पास्ट के बैगेजेस से। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि थेरेपी से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी या काउंसलिंग से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। जो रूट कॉज़ है उस पे जाना पड़ेगा ना। रूट कॉज़ क्या है? रूट कॉज़ है कि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से। हम खुद के अंदर नहीं झाँक रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है और हमें ही उसे ठीक करना है। तो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी थी, जैसे हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन सीक करना, है ना? ये मेरी तारीफ़ कर दे, ये मुझे थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दे दे, ये मुझे थोड़ा-सा प्यार दे दे यार। क्योंकि मेरे को अपने आप से क्रिएट करना नहीं आता ना लव, हमें अपने आप से सेल्फ लव करना नहीं आता, हमें अपने आप से खुद के कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते, खुद की तारीफ़ करनी नहीं आती, तो हमेशा एक्सटर्नली हम डिपेंडेंट रहते हैं, लोगों को कंधा ढूँढते रहते हैं, ये हमें समझ ले, ये थोड़ा हमारी केयर कर दे। लेकिन ये सब करके हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना सामने वाले पर्सन पे। अब ये तो उनकी मर्ज़ी है, उन्हें हमारी केयर करनी है, नहीं करनी है, उनका माइंडसेट क्या है, ये वो निर्धारित करेंगे, हम नहीं करते। लेकिन इन 5 सालों में
रेगुलर मेडिटेशन करके मुझे जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ आई ना, वो ये समझ में आई कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाहर सिचुएशन में कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, मुझे अब्यूज़ भी कर रहा हो, लेकिन रिएक्शन तो मेरे अंदर से जनरेट हो रहा है ना, तो वो रिएक्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो वो रिएक्शन क्रिएट करना या ना क्रिएट करना कंप्लीटली एंड कंप्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के डेट में कई सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुज़र रहे हैं, राइट? किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्ज़ायटी है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, राइट? अब होता क्या है ना कि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते चेंज होने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। रोज़ मेडिटेशन 1-1 घंटा करना पड़ेगा, रोज़ आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा मेडिटेशन में, बाकी काम छोड़ के, क्योंकि कभी फ़ोकस करना तो सीखा ही नहीं। तो ये हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसीलिए हम इससे बचते हैं। हम कहते हैं छोड़ यार, मेडिटेशन कौन करेगा, अपना मस्त रील्स देखो, मस्त मूवीज़ देखो और कॉल कर लो फ्रेंड को, जैसे उसको 1 घंटे बात कर लोगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ उस 1 घंटे में आपको फ़ीलिंग होती है कि हाँ ठीक है, आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आपका फ़ोकस कहीं और शिफ्ट हो गया है उस टेंशन से जो आप रोज़ डे टू डे लाइफ़ में झेल रहे हो। लेकिन उस 1 घंटे की कॉल के बाद आप वापस वेलकम टू रियलिटी में आ जाते हो, जहाँ पे क्या है, वही आपका जो बैगेज पड़ा हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा लो फ़ील करा रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क फ़ील करा रहा है, वही सारे थॉट्स वापस रिपीट मोड में आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो इनको कैसे स्टॉप करें? यही काम करता है मेडिटेशन। आज 5 साल के बाद मुझे कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मेरी तारीफ़ करो तो ठीक, आप मेरी तारीफ़ ना करो तो ठीक, आप मुझे अब्यूज़ करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। क्यों? क्योंकि ना एक समझ में आया कि अंदर कौन है बैठा हुआ जो रिएक्ट कर रहा है बार-बार। जब आप उसी पे बार-बार मेडिटेट करते हो, उसी पे रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हो, आपके साथ जो भी हो रहा है उस पे रिफ्लेक्ट करते हो कि यार मैं ऐसा कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? मुझे सामने वाले पर्सन की क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है जिससे कि मैं उससे गुस्सा हूँ। तो आप जब ये पूरा एनालिसिस करते हो ना, दिस इज़ साइको एनालिसिस, अपने माइंड का जो साइकोलॉजी में बोलते हैं ना, माइंड का एनालिसिस करना। कब हमको क्या फ़ील हो रहा है, इस टाइम पे मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, इस टाइम में मेरे बॉडी में क्या सेंसेशन चल रही है। जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करने लगते हैं ना, तो धीरे-धीरे हमारा अपनी लाइफ़ में कंट्रोल आने लगता है। द मोमेंट आपकी लाइफ़ में आपका कंट्रोल आने लगता है, उसके बाद आप अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो और आप अपनी चलाते हो। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका माइंड आपका स्लेव बन जाता है और आप उसके कंट्रोलर बन जाते हो, आप उसके किंग बन जाते हो और वो आपका स्लेव बन जाता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ़ कैसी होती है? आप हर चीज़ के लिए सामने वाले पर्सन पे डिपेंडेंट हो यार। आप वो आपकी इमोशनल नीड्स भी पूरी करे, राइट? वो आपकी केयर भी करे, हर चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं सामने वाले पर्सन से। लेकिन जब आप रेगुलर डे पे मेडिटेशन करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाती है। आप सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए, राइट? तो एक ग्रेट ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है। आप इतने ज़्यादा लविंग हो जाते हो, इतने ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप इतने फुलफ़िल्ड हो गए हो ना प्यार से कि आप बस दुनिया को जितना प्यार दे सकते हो ना, बस दे दो यार। आपको किसी की बातें चुभती नहीं है, जो अभी बहुत जल्दी लगती है ना, मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे को? मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ, मैं तो प्रोफ़ेसर हूँ कॉलेज की। तो वो सब ना आपका बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आपको हँसी आती है यार उनके रॉन्ग कमेंट्स पे भी, उनके अब्यूसिव कमेंट्स पे भी, उनकी किसी भी तरह की आपको पोक करने वाली हरकतों पे। और आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाता है ना, आपके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं ना कि आपको लगता है आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल फुली रिचार्ज्ड हो। आपके फेस पे इतना अमेज़िंग सा ग्लो आने लग जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो जब मैं 5 साल पहले थी, मेरा इतना फ़ेस डल था, आप इवन मेरी पास्ट की यूट्यूब वीडियोज़ में, शॉर्ट्स वीडियोज़ में 2018 के टाइम की मेरी पिक्स देख सकते हैं। मैं इतनी डल थी, फ़ेस मेरा इतना डल था, एनर्जी बॉडी में रहती ही नहीं थी। हर चीज़ बस एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, मेरी लाइफ़ तो बर्बाद हो गई है, मैं तो अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ। रिलेशनशिप्स फेलियर हैं और कुछ होप नज़र नहीं आती थी।
ऐसा लगता था मैं अपनी लाइफ में ना कुछ कर नहीं पाऊँगी ज़्यादा कुछ ख़ास। लेकिन जब रेगुलर मेडिटेशन किया तो समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है मेरी लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने में। अगर मुझे कोई भी छोटी-सी भी चीज़ बोल देता था ना, मुझे लगता था कि यार कोई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो एक अच्छी गुड गर्ल वाली इमेज हम बना लेते हैं ना, और फिर उस इमेज को बना के फिर जब उस इमेज को कोई भी रूइन करने की कोशिश करता है तो हमें इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। हम कहते हैं यार हमको कैसे बोल दिया, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो सारे काम करते हैं, हमने तो सबके लिए इतना कुछ किया हुआ है। तो जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, मैं के बारे में, मैंने इनके लिए भी ये किया है, उनके लिए भी वो किया है, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा मैं करना, कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, उस टाइम आपका यही चल रहा होता है। मैंने इनके लिए ये किया, इन्होंने बदले में मेरे लिए ये नहीं किया। मैंने इनके लिए इतनी रिस्पेक्ट की, लेकिन बदले में इन्होंने उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो जब आप इन्हीं थॉट्स को अपने माइंड में चलाते रहते हो, ये मैं करती थी 5 साल पहले, तो आप हमेशा एनर्जी ड्रेन्ड ही रहोगे ना। आप ये देखो, आप अपने माइंड को कभी भी फ्री छोड़ ही नहीं रहे हो। आप बस इन्हीं थॉट्स को हर वक़्त चलाए जा रहे हो अपने माइंड में, जैसे आप मंत्र जप रहे हो। तो आप कैसे फ्री हो पाओगे? आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको पीस मिलेगा? आपको इन थॉट्स के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बस उसी पे ध्यान दो। उन्हीं को देखो एज़ इट इज़ करते हुए, और कोई थॉट्स नहीं चलाने हैं माइंड में। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है कि जो भी चल रहा है ना, उसको बस एज़ इट इज़ देखना, ध्यान। तो अब आप पूरा ध्यान अगर आपके माइंड में चल रहे थॉट्स पे रखोगे, तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा फ़ोकस इस बात पे रखोगे कि उसने मुझे ये किया, तो अब मैं उसको बदले में रिएक्शन में ये दूँगी, तो फिर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, फिर आप अपने अंदर अग्नि बढ़ा रहे हो एग्रेशन की। तो मेडिटेशन ने तो मेरी लाइफ़ पूरी कंप्लीटली चेंज की। मैं आज की डेट में बहुत कुछ कर रही हूँ, अलग-अलग फ़ील्ड्स में कर रही हूँ, और मेरा जो वर्क है बिज़नेस रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है। अर्लियर तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं किसी से बात करने में भी मुझे ऐसा लगता था मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम अ कंप्लीट फेलियर। बट आज की डेट में कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता। अंदर कौन-सी शक्ति है जिसको एक्सेस कर पाई हूँ, जो मेरे से ये सारा कुछ करवा रही है। तो लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव है। लाइफ में खुद तो रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी माइंडफुलनेस से ही रिलेटेड है मेरा वर्क, तो उनको भी मेडिटेशन कराती ही हूँ। तो मैं ना आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे रुक गए हैं ना, और आगे रास्ता बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, तो अपनी लाइफ में हर दिन कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन को देना स्टार्ट करिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड कि आप कैसे मेडिटेशन करें, क्या प्रैक्टिस, आप क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी इस माइंडफुलनेस जर्नी में ज़रूर हेल्प करूँगी। ओम नमः शिवाय।